आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जावा स्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में कि मैथ ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हें आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप लोगों को मैथमेटिकल टाइप के ऑपरेशन करने होते हैं, टास्क करने होते हैं, तो आपको जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट मिलता है, दैट इज़ मैथ ऑब्जेक्ट, जिसकी सहायता से मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट, द मैथ ऑब्जेक्ट हैज़ नो कंस्ट्रक्टर। मैथ ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है अदर ऑब्जेक्ट की तरह। मैथ ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। सभी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग अ मैथ ऑब्जेक्ट। बिना मैथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए आप मैथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग डेट और टाइम के साथ में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप लिखते हो वेयर, इसके बाद में डी इक्वल न्यू, देन इसके बाद डेट ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद में डॉट। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हो तो प्रॉपर्टी, नहीं तो उस मेथड का नाम आप लिख दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाई को यूज़ करना चाहता हूँ तो हमने लिखा मैथ डॉट पी आई, और ध्यान दीजिएगा जो मैथ में एम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो पाई की वैल्यू है वो मिल जाएगी। लाइए मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला मेथड जो कि मैथ ऑब्जेक्ट में मिलता है दैट इज़ राउंड। तो राउंड की सहायता से आप किसी भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उसको राउंड कर सकते हो। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर और मैं यहीं पे टाइप कर लेता हूँ। चूँकि आपको पता है कि जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हमें लिखना पड़ता है किसमें, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू है 4.4 जिसे हमें राउंड करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मैथ डॉट राउंड और ब्रैकेट के अंदर हमने उस वैल्यू को पास कर दिया लाइक 4.4। सेव करिए और पेज को ब्राउज़र पे ओपन करिए। तो मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पर आप देखें छप के आ चुका है 4। अच्छा, अब ये 4 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो राउंड मेथड है ये कहता है कि अगर वैल्यू 0.5 या फिर 0.5 से ग्रेटर है तो आप पॉइंट के राइट साइड वाला कंटेंट रिमूव कर दीजिए और लेफ्ट साइड वाले में एक ऐड कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वैल्यू 0.5 या फिर 0.5 से छोटी है, तो इस केस में जो राइट साइड का पोर्शन है उसको आप रिमूव कर दीजिए, इंटीजर पार्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 0.4 है जो कि 0.5 से छोटा है, तो इस केस में जो आंसर है ना वो 4 आएगा, मीन्स जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4.5 तो इस केस में जो वैल्यू है पॉइंट के बाद में वो 0.5 के बराबर है, तो इस केस में इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने बोला 7.6, इसका आंसर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे चूँकि पॉइंट के बाद में जो वैल्यू है वो 0.5 से ग्रेटर है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लाइए मैं आपको ये तीनों ही प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा 7.6, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ चुका है 8। 8 क्यों, क्योंकि 0.5 से ग्रेटर वैल्यू है। मैंने यहाँ पे कर दिया 7.9,
तो इस केस में भी जो आंसर है वो 8 ही आने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पर 0.5 से कोई छोटी वैल्यू कर दूँ, लाइक मैंने कर दिया 4, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे आंसर 7 आएगा, मीन्स जो इंटीजर पार्ट है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.49, सर इसका आंसर क्या आएगा? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 7 ही आएगा। 7 क्यों आएगा? सिंपल सा मेथड ये समझ लीजिए आप कि अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो इस केस में कंपेयर आप करोगे 0.5 या तो हो या तो 0.5 से ग्रेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड में, जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में है उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर दशमलव के बाद में 2 डिजिट हैं तो हम 0.50 या फिर 0.50 से ग्रेटर वैल्यू होगी तब हम लोग लेफ़्ट में एक ऐड करेंगे। अगर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं तो इस केस में हम लोग 0.500 या तो वैल्यू 0.500 के बराबर हो या तो 0.500 से ज़्यादा हो, तो इस केस में हम लोग लेफ़्ट +1 करेंगे। इसी प्रकार से अगर 4 डिजिट हैं तो 0.5000 से कंपेयर करोगे, तो इसी प्रकार से आपको करना है। अगर इस केस में आप देखें तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, इट मीन्स कि अब हम लोग कंपैरिजन 0.50 से करेंगे, या तो वैल्यू 0.50 हो या तो 0.50 से बड़ी हो। इसके केस में 0.50 से वैल्यू छोटी थी तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर पार्ट आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लाइक 7.96, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, बिल्कुल हैं, तो इस केस में कंपेयर 0.50 से किया जाएगा। चूँकि ये वैल्यू 0.50 से बड़ी है तो इसको आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ पेपर में। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7.96, इसको सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पर 8 हो चुका है। आई थिंक आपको राउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला आता है math.ceil, यानी कि वैल्यू को राउंड करना जो उसका ग्रेटर नियरेस्ट इंटीजर है। आप यहाँ पर देखें, देखिए समझिए, मान लीजिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4.5 था तो सील का मतलब होता है कि उसके जस्ट बाद वाला जो इंटीजर वैल्यू है वो, जबकि फ्लोर का मतलब होता है उससे छोटा। तो यहाँ पर सीलिंग है, तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा 4.4, तो 4.4 के जस्ट बाद कौन आएगा, तो आप बोलोगे 5 आएगा, जो कि एक प्रॉपर इंटीजर होगा। 4.9, तो 4.9 के बाद कौन आएगा, तो आप बोलोगे 5 आएगा, जो कि फुल्ली इंटीजर है। 4.7 में क्या आएगा, 5 आएगा। 4.4 तो 5, 4.2 तो 5। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में होगी उससे जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वही आंसर कहलाएगा। बट आप यहाँ पर देखें तो -4.2 है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 0 है, अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 2 3 आएगा, नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू है -4.2, और आपको एक बात याद रखनी है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 बड़ा है या फिर -4, तो आप बोलोगे -1 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होगा, जितना छोटा नेगेटिव नंबर होगा उतना बड़ा होगा। जबकि अगर मैं कहूँ कि 1 बड़ा है या फिर 3, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। -4.2 कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं पर 4.2 आएगा। तो आप ये बताइए कि 4.2 किसके नियरेस्ट है, 4 के या फिर 5 के। और यहाँ पर बात कौन सी आती है, अप, यानी कि जो उससे ज़्यादा हो। तो आप पाओगे यहाँ पर जो 4 है ना, ये -4.2 से ग्रेटर है। अगर आपने बोला है -5, तो आप उसको कम कर रहे हो। भाई मैंने आपसे बोला है कि माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी मानी जाती है। तो
भाई यहाँ पर -4.2 है, इसके ऊपर -4 है और इसके नीचे -5 है। तो आप ये बताइए कि -4 और -5 में कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे -4 बड़ा है, तो -4.2 का आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। अगला आने वाला है फ्लोर। तो अभी के केस में क्या हो रहा था, जो वैल्यू ग्रेटर थी वो हम ले रहे थे, लेकिन फ्लोर में क्या होगा, जो वैल्यू कम होगी उसको लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 4.4 है, तो 4.4 के जस्ट बाद 5 आएगा और 4.4 से जस्ट पहले 4 आएगा। तो हमें लेना होता है डाउन वाला, यानी कि पहले वाला इंटीजर। तो 4.4 के पहले कौन आएगा? 4, तो आंसर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 4.9 का जब आप लोग फ्लोर करोगे तो 4.9 यहाँ पर आएगा, जस्ट इसके पहले कौन आएगा? तो आंसर आएगा 4, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। इसी प्रकार से 4.7 के पहले 4, 4.4 में भी 4, 4.2 में भी 4। अब बात है -4.2 वाले में, तो पहले कौन आएगा? -4, फिर आएगा यहाँ पर -5 और इसी के बीच में यहाँ पर कहीं -4.2 होगा। और चूँकि यहाँ पर फ्लोर लगा हुआ है और फ्लोर बोलता है कि जो वैल्यू जस्ट उसके पहले आती है वो मैं लूँगा, यानी कि जो उससे छोटी हो। तो -4.2 से बड़ा है तो -4 नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पर सील होता, सीलिंग, तो हम -4 आंसर देते। चूँकि यहाँ पर फ्लोर है तो 4.2 से कम इंटीजर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अगला आता है ट्रंक। तो ट्रंक क्या करता है, किसी भी फ्लोटिंग टाइप का जो कंटेंट है, डिजिट है, उसका इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 7, मैं चेंज करता हूँ वैल्यू, मैंने लिखा 12.4। तो अगर मैं इसमें राउंड का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करूँ ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, इन वैल्यूज़ को 0.5 या फिर 0.50 इनसे कंपेयर करता है। जबकि ट्रंक के केस में ऐसा नहीं है, वो आंख बंद करके डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू होती है वही रिटर्न कर देता है। डेसिमल के बाद में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसको वो इग्नोर कर देता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 12.4, जब इसको आप ट्रंक करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो आप तुरंत बोलोगे 12 आएगा। मैंने लिखा 13.6054, इसको ट्रंक करने पर आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 13 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में कुछ भी लिखा हो उसको इससे मतलब नहीं है, इसको मतलब होता है डेसिमल के पहले वाले पार्ट से। सर इसको आप दिखाइए प्रैक्टिकल करके। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर और मैं इसको करता हूँ ट्रंक। तो अभी आप पाओगे जो इसका आंसर है ना वो आएगा 7। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक 25.954896। तो भी देखोगे जो आंसर है ना वो 25 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है, डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर लिखा हो उसको इग्नोर कर देता है। अगला मेथड है पावर मेथड। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टास्क है, मुझे 3 की पावर 2 इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर POW मीन्स पावर मेथड मिलता है। सबसे पहले आपको देना होता है बेस, देन देना होता है पावर। सर बेस क्या होता है और पावर क्या होता है? मैंने लिखा 6 की पावर 3, तो जो 6 है ये कहलाएगा बेस और जो 3 है ये कहलाएगी पावर। तो जो POW मेथड का सिंटेक्स है इसमें सबसे पहले आप पास करोगे बेस, उसके बाद में पावर। तो मैंने पास किया 8,2, तो 8,2 का मतलब है 8 की पावर 2, यानी कि 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 64, 8 8 जा 64, तो आंसर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको वर्गमूल निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको लिखना है math.sqrt और जिस भी वैल्यू का वर्गमूल निकालना है वो वैल्यू आपको पास कर देनी है। तो मैंने पास किया 64 और 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आता है ABS। तो ABS का मतलब होता है अब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो क्या करता है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, आपको लिखना है math.abs और ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू मैंने पास किया -4.7। तो आंख बंद करके आप सिर्फ इस सिंबल को हटा दीजिए, बाकी वही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा 16.09, तो आंसर क्या आएगा, तो आएगा 16.09। मीन्स इसका काम होता है सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को, नेगेटिव साइन को रिमूव करना। तो हम आ चुके हैं सबलाइम पे और मैंने यहाँ पर टाइप किया math.abs और मैंने यहाँ पे कर दिया -2 और ये वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है, बस इसका काम यही होता है। अगला मेथड है दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई एरे है, उसमें से चेक करना है कि उन वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप यहाँ पर मिन और मैक्स मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिखा math.min और इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। हालांकि अगर आप चाहते तो आप एरे को भी पास कर सकते थे जिसमें मल्टीपल वैल्यू होती हैं। तो मैंने 0, 150, 30, 20, -8, -200 इन वैल्यूज़ को पास किया। चूँकि बैठा हुआ है मिन का मतलब होता है मिनिमम। तो आपको याद रखना है कि माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर जो -200 है ना, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी दी गई वैल्यू के कंपेयर में। तो आंसर क्या आएगा, -200 आएगा। इसी प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है मैक्स। तो इनके केस में 150 सबसे ग्रेटर है, तो आंसर आ जाएगा 150। एक मेथड है जो कि काफ़ी यूज़फुल भी है, दैट इज़ रैंडम। हालांकि रैंडम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो रैंडम का काम है कोई भी सडन वैल्यू लेना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई इनमें से आप किसी एक वैल्यू को चुनिए, तो आपने रैंडमली इस वैल्यू को उठा लिया। मैंने आपसे बोला कि फिर से एक वैल्यू को चुनिए, तो आपने इस बार ले लिया इसको। मीन्स आपने यहाँ पर रैंडम तरीके से वैल्यू को उठाया है। इसी प्रकार से अगर आप मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके किसी रैंडम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रैंडम मेथड का यूज़ करना होगा। और जो रैंडम मेथड है ये 0 से 1 के बीच में किसी भी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो हमने लिखा math.random। तो इस केस में आप देखें यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू आ चुकी है जो कि 0 और 1 के बीच में है। ध्यान दीजिए, जो आंसर है उसमें 0 आ सकता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर रैंडम मेथड का यूज़ किया गया है तो आंसर में आपको कभी भी 1 नहीं मिलेगा, 1 से कम ही वैल्यू मिलेगी और 0 भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 से बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, अब 0 से लेकर 3 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो जनरेट होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2। अब चूँकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ देता है वो देता है फ्लोटिंग में, तो हमने क्या कर दिया, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और हमने यहाँ पर फ्लोर का यूज़ कर लिया। तो इस प्रकार से आप मैथ ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हो। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।